कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे उसकी नानी की कहानी अच्छी नहीं लगती थी। हर छुट्टी में जब उस लड़की की मुलाकात अपनी नानी से होती तो उसकी नानी हर बार उसे एक ही कहानी सुनाया करती थी। एक श्रापित राजकुमार की। नानी उसे पास बैठाती और उसके बाल सहलाते हुए उसे कहानी सुनाती। दूर देश में एक राजकुमार रहता था जो देखने में बड़ा ही सुंदर नौजवान था। उसके देश में धन धान की कोई भी कमी नहीं होती थी। सब कोई उसके राज में हंसी खुशी से रहा करते थे। कमी थी तो बस एक ही बात की कि राजकुमार की शादी नहीं हो रही थी। राज्य के आसपास से लेकर दूर प्रदेशों तक हर कोई राजकुमार के लिए विवाह प्रस्ताव लाता था, पर विवाह की बात चलने के कुछ दिन भीतर ही कन्या की अकस्मात मौत हो जाती थी। ये सिलसिला बार बार होने की वजह से लोग उस राजकुमार को उसकी पीठ पीछे श्रापित राजकुमार बुलाने लगे। तब एक बार एक तपस्वी राजकुमार के पास जाकर उसके कान में इस समस्या का एक उपाय बताते हैं। किसी को नहीं पता कि ये क्या उपाय था, पर इस घटना के 1 साल बाद उस राजकुमार की शादी हो जाती है और उसके अगले साल उनका एक बेटा भी हो जाता है। यहाँ आकर नानी की कहानी खत्म हो जाती थी। तब उसकी नातिन तंग होकर पूछती, पर नानी आपने तो ये बताया ही नहीं कि उस तपस्वी ने राजकुमार के कान में क्या उपाय बताया। पर तब उसकी नानी सिर्फ प्यार से उसका सर सहलाकर कहती, जब अगली बार आओगी तब बताऊंगी। और ये सिलसिला हर साल चलता रहता। अब वो लड़की 16 की हो चुकी है और उसे नानी की इस पुरानी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं होती, पर नानी उसे फिर एक बार पास बैठाती है और दोबारा से वही कहानी सुनाती है। पर इस बार कहानी में तपस्वी राजकुमार को उपाय उसके कान में नहीं सुनाते। एक 16 वर्ष की आयु की कन्या को कंदहार के जंगलों में उसी गुफा में ले जाओ जहां तुम्हारे पिता ने दूसरे राज्य के लोगों को बंदी बनाकर उनकी हत्या की थी। वहां उस बच्ची को ले जाकर उन क्रोधी बंदी आत्माओं के हवाले कर दो ताकि तुम्हारे परिवार पर लगा श्राप उस बच्ची को लग जाए और तुम उस श्राप से मुक्त रहो। इस कहानी के बाद वो लड़की अपनी नानी को बिना कुछ कहे सिर्फ घूर कर देखती रही, क्योंकि आने वाले संडे को उनका स्कूल एक ट्रिप पर जाने वाला है जिसमें वो कंदहार भी जाएंगे। और ये ट्रिप उनके स्कूल के चेयरमैन ने ऑर्गेनाइज कराई होती है, जिनके पूर्वज राजा हुआ करते थे।